नीतीश कुमार जी, आपको ये पीछे गोडाउन दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। ये इतना बड़ा है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं पैदल घूमकर, समझे। इतना बड़ा है और दिखाने के पीछे जानते हैं रीज़न कुछ ही है, काहे कि बिहार में नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं लेकिन ये बिहार में नहीं है, इसीलिए आपको दिखा भी रहे हैं। काहे कि आपको दिखा रहे हैं इसीलिए ताकि हम चाहते हैं कि बिहार में ये भी हो। काहे कि जानते हैं ये गोडाउन इतना बड़ा है कि ई गोडाउनमा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार मज़दूर का यहाँ से पेट पलता होगा, समझे। तो आपको ये गोडाउनमा देख के समझ में आ रहा होगा कि हम आपसे कोची कहना चाह रहे हैं। आप अगर ऐसने गोडाउन अगर बिहार में कर देते, ऐसने कंपनी अगर ऐसने गोडाउन ऐसने कंपनी इस तरह का अगर आप बिहार में कुछ स्टेबिलिटी स्थापना अगर कर देते, इस तरह का अगर बिहार में कुछ आप बना देते जिससे 5,000 10,000 20,000 अगर मज़दूरों का रोज़गार चलता तो शायद आप रोज़गार दे पाते बिहार में। लेकिन नहीं, आप तो सिर्फ झूठे वादे करते हैं। 19 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, जो भी। अगर आप ये गोडाउन भी इस तरह का अगर बना देते तो कम से कम 10 हज़ार मज़दूर को आप यहाँ पे रोज़गार दे सकते थे, समझे। और आपको इसीलिए दिखा रहे का है कि बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। और जब हम यहाँ पे आए तो हमको लगा कि ये चीज़ दिखाना चाहिए आपको, क्योंकि आपको शर्म आनी चाहिए। और ये चीज़ दिखाएंगे तो आपको शर्म आएगा कि हमारा बिहार में काहे नहीं है ये चीज़। और हम भी यही चाहते हैं कि आपको शर्म आए और आप भी ये चीज़ लाने का कोशिश करें। बड़े बड़े गोदाम, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े जो भी फैक्ट्री है लाने का अपने बिहार में कोशिश कीजिए। और अपने बिहार में जल्दी से जल्दी बड़े बड़े फैक्ट्रियों का स्थापना कीजिए ताकि लाखों लाख मज़दूरों का लाखों लाख नौकरियां जल्दी से जल्दी अपने बिहार में मिले और सबको मिले। अगर 1 लाख भी मज़दूरों का नौकरी मिलता है, अगर 1 लाख भी बेरोज़गारों को नौकरी मिलता है तो समझिए कि अगर एक बेरोज़गार को नौकरी मिलता है तो उसका पूरा परिवार खाएगा। अगर आप अपने बिहार में इस तरह का रोज़गार दिए हुए रहते तो आज जो ये लोग यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो बिहार में नौकरी करता, छत्तीसगढ़ में नहीं नौकरी करता, समझे। और ये लोग पलायन होने पे मजबूर नहीं होता, समझे नीतीश कुमार जी। अच्छे से देख लीजिए, ऐसे यहाँ पे बहुत सारा इतना बड़ा बड़ा गोदाम है यहाँ पे कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। और दिखाते हुए भी शर्म आ रहा है, काहे कि हमारा स्टेट में नहीं है, हमारा बिहार में नहीं है। और दिखाना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे बिहारियों और बिहार सरकारों को भी पता होना चाहिए कि आखिर यहाँ के मज़दूर पलायन होने कैसे आते हैं, कितना मजबूर होकर बिहार से अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में आते हैं और किस तरह से यहाँ पे पलायन होते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहकर, छोटे छोटे रूमों में रहकर, और किस तरह से यहाँ पे अपना अपना ड्यूटी करते हैं। और यहाँ पे अगर आप रोज़गार दे देते ना अपने बिहार में, अपने स्टेट बिहार में, तो कोई किसी को इतना शौक़ नहीं करता है कि यहाँ पे कोई पलायन होने के लिए आएगा। किसी को कोई शौक़ नहीं करता है कि 24 घंटा सफ़र करके यहाँ आएगा, समझे आप। आपको शर्म आनी चाहिए। खाली बोलते हैं कितना रोज़गार देंगे, उतना रोज़गार देंगे। अरे रोज़गार के नाम पर कुछ हो तो कीजिए। बड़ा बड़ा पुल ओथी बना लेने से कोची हो जाएगा, बताइए। जब तक इंसान के पास रोज़गार नहीं रहेगा वो अपने फैमिली को कैसे रख पाएगा। बड़ा बड़ा पुल बिहार में बना लीजिएगा, सौंसे बिहारी चल जाएगा बाहर बिहार से उठ के, तो कौन काम का रहेगा आपका, कौन काम का रहेगा आपका सिस्टम ओथी। अरे कुछ तो कीजिए, कुछ तो रोज़गार के लिए सोचिए। जब बड़े बड़े गोडाउन को देखते हैं तो शर्म आता है यार। और यहाँ पे जब मज़दूरों को संघर्ष करते हुए देखते हैं ना तो शर्म आता है कि अपने स्टेट में अगर बैठकर 10 हज़ार भी कमाते ना तो शायद इससे ज़्यादा खुश रहते, समझे। ऐसे तो हम जानते हैं कि कुछ होना जाना तो है नहीं, लेकिन जानते हैं फिर भी अपना वो कर्तव्य है बिहार के लिए आवाज़ उठाना, बिहार के लिए लड़ना, बिहार के लिए संघर्ष करना, समझे। तो यही चलते फिर आवाज़ उठाना पड़ जाता है। और आज ही जो पीछे सुनसुनाटा माहौल देख रहे हैं ना, यह आज इतवार है, संडे है, छुट्टी है यहाँ पड़ी, समझे न। तब अंधेरा तो यहाँ पे हम वीडियो भी नहीं बना सकते, काहे कि यहाँ पर इतना कैमरा, इतना रिस्ट्रिक्शन है ना कि नहीं बना सकते थे। इसीलिए आज हम संडे को यहाँ पे हैं तो हम सोचे कि बना लेते हैं। खाली था इसीलिए हमको कोई भी बोलने वाला है नहीं, समझे। बोलते हुए बहुत शर्म भी आ रहा है पर फिर भी बोल रहे कि अगर बिहार में इस तरह का अगर गोदाम खुल जाता और 10 हज़ार भी एक लोग को मिलता ना अपने शहर में, अपने स्टेट में, तो लोग खुशी से जीते और यहाँ पे पलायन होने से बच जाते और 10 हज़ार में भी अच्छे खासा ज़िंदगी बिताते और अपने आप में खुशी रहते, समझे।
आपसे रोज़गार के भीख नहीं मांगता। अगर इस तरह का बड़े बड़े गोडाउन अगर आप 10 को भी खोल देते तो लगभग 1 लाख लोगों का नौकरी मिल जाएगा, उनको रोज़गार मिल जाएगा, बेरोज़गार कहाने से बच जाएंगे, अपने परिवार का ख्याल रख पाएंगे। अगर आप तक मेरा आवाज़ पहुंच रहा है ना नीतीश कुमार जी, तो आपको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिहार में हमारे जगह का कमी है, बिहार में भी बहुत सारा जगह है। अब पहले भी बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री था लेकिन बंद हो गया है अब, समझे। इन्हें 20-25 साल में जो आप लोग किए हैं ना, इतना बढ़िया बढ़िया विकास कि सौंसे बिहार का जितना गोदाम था, जितना फैक्ट्री, जितना मिल था, सब बंद हो गया है। या तो वही लोग को चालू करवाइए, या तो वही पुराना जो मिल वगैरह है उसको चालू करवाइए, और नहीं तो फिर बढ़िया बढ़िया नए नए रोज़गार दीजिए। अगर इस तरह का बड़ा बड़ा गोदाम खोलते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिहारियों को रोज़गार मिलेगा और हम लोग खुशी से जी पाएंगे, बोल भी पाएंगे कि हाँ सरकार मेरे लिए कुछ किया है, समझे। बिहार में अगर सबसे कम कोई चीज़ है, सबसे कम कोई चीज़ है तो वो है रोज़गार, वो है फैक्ट्री, वो है मिल। सबसे कम रोज़गार दीजिए। बहुत शर्म आता है ऐसे ऐसे जगह पे जब आते हैं तो। और जब ये लोग जब लेबर मज़दूर को जब मजबूर देखते हैं ना, यहाँ पे बहुत शर्म आता है। जी हजूरी करते देखते हैं ना तो बहुत शर्म आता है। और ये अपने स्टेट में रहते तो बहुत खुशी से जीते, समझे, और गर्व महसूस करते, 10,000 भी कमाते। तो आपसे निवेदन है कि रोज़गार दे दीजिए बिहार को, भूखमरी से बचा लीजिए, नहीं तो सब भूखे मर जाएगा बाहर पलायन होकर।